Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my channel and I am your host Mohammad Tayyib Iqbal Bones. So व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी इस सीरीज़ के अंदर अपने इंडेक्स के लिहाज से कमांड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद हमारी कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं उन्हीं कमांड्स के अंदर महारत हासिल करने के लिए। ये कमांड्स और ये एक्सरसाइजेज़ कुछ इस तरीके से प्लान किए गए हैं ताकि आप जल्द अज़ जल्द किसी भी बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने के काबिल हो सकें। बेसिकली कोई भी बिल्डिंग होती है वो एक मजमूआ होती है एक कमरों का। मुख्तलिफ़ तरह के मुख्तलिफ़ साइज़ के कमरे होते हैं। अगर आप एक कमरा बना सकते हैं तो मतलब आप कोई भी कमरा बना सकते हैं और हम इसी अंदाज़ में इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक हमने लाइन की मदद से ये एक्सरसाइज क्लियर की, एंगल्स को समझा और एंगल्स को समझने के बाद हमने ये एंगल पर रूम बनाया, उसके बाद मल्टी एंगल रूम बनाया। अब हम ये पॉलीगोनल शेप रूम बनाने जा रहे हैं। ये हमारी लाइन की कमांड के साथ आखिरी एक्सरसाइज होगी। इसके बाद हम अपने इंडेक्स के डे 2 की कमांड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि ये हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इतना बता दूं कि मेरी एक टेम्पलेट होती है जिसके अंदर के मैंने डायमेंशन, स्टाइल और टेक्स्ट और लीडर का स्टाइल सेट करके रखा था और आप लोगों से को बताया था कि आपने टेम्पलेट कैसे बनानी है और हर बार उसी टेम्पलेट को इस नाम के साथ सेव करके रखा था। चूँकि मैंने ये सारी चीज़ें बना कर रखी हुई हैं इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बार बार बनाने के लिए कह रहा हूँ। तो और दूसरे नंबर पे आपने हर ड्राइंग के शुरू में वॉल की लेयर, डायमेंशन की लेयर, टेक्स्ट की लेयर बनानी है। मैंने ये सारी चीज़ें पहले से तैयार इसलिए रखी हैं ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाया करे, बाज़ औक़ात हो भी जाती है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। अब इस ड्राइंग के अंदर जो हमारा बेस पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होगा और यकीन करें ये सबसे इजी फ़ाइल है मेरी तमाम तर एक्सरसाइजेज़ के अंदर। अगर बनानी आती हों तो दरअसल सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। हम लाइन लगाएंगे जिसकी लेंथ है 5000, उसके बाद लाइन लगाएंगे एंगल के ऊपर जिसकी लेंथ है 2500 और हमारा जो पहला एंगल है वो 45 का है। उसके बाद फिर हमारी लाइन 5000 की, उसके बाद हमारा जो एंगल है उसकी लेंथ है 2500, एंगल है 135 का। उसके बाद हमारी लाइन फिर से आ जाती है 5000 की, उसके बाद हमारा लेंथ है 2500 और जो हमारा एंगल है वो है 225 का। उसके बाद हम नीचे की जानी फिर 5000 की लाइन लगाएंगे, उसके बाद फिर शिफ्ट एट द रेट 2500, लेंथ और एंगल है 315 का। ये हमारा रूम तैयार हो चुका है इंटरनल बॉर्डर्स का। इसके एक्सटर्नल बॉर्डर्स जो कि इसकी वॉल की थिकनेस है अब हम वो बनाएंगे। उसके लिए लाइन लगाई नीचे 200 mm की और अब यहाँ से हम लाइन शुरू कर देंगे जिसकी लेंथ हम कोई भी रख सकते हैं। चूँकि हम फिलेट की कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए हम इसको एग्जैक्ट नहीं बनाएंगे बल्कि दो कोई भी लाइनें लगा के उनको आपस में फिलेट कर देंगे। यहाँ से लाइन लगाई 200 और इस लाइन का एंगल है 315 और यहाँ पे फिर हमने लाइन लगाई 200 और इसका एंगल है 315 और दो लाइनें लगा के इनको आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं। इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, इन्हें हमने इरेज़ की कमांड की मदद से डिलीट कर दिया। इरेज़ फॉर ई, फिलिट करेंगे, फिलिट की कमांड F से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से फिर एक लाइन लगाएंगे 200 mm की और उसके बाद इसको और इसको हम फिलिट कर देते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर जाते हैं, लाइन लगाते हैं शिफ्ट एट द रेट 200। यहाँ पर हमारा एंगल है 45 का, यहाँ पे फिर हम लाइन लगाएंगे शिफ्ट एट द रेट 200 और हमारा एंगल दोबारा होगा 45 डिग्री का और ये हम लाइन लगा के इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और इसको हम फिर से फिलिट कर देते हैं। यहाँ पर हम फिर लाइन लगाते हैं 200 mm की, यहाँ पर फिर हम लाइन लगाते हैं 200 mm की और इन दोनों को फिर से हम फिलिट से ज्वाइन कर देंगे। मैं इसे मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू नज़र आए। यहाँ से फिर लाइन लगाई 200 और यहाँ पे हमारा एंगल है 135 का। ये एंगल्स अगर आप याद नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी काम करना, और अगर ये एंगल्स आपको याद हो जाएंगी तो यकीन करें जब आप काम कर रहे होंगे तो जो भी आपके इर्द गिर्द खड़े होंगे वो आपसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे।
भले ही वो 10-10 साल से क्यों ना कैट की फ़ील्ड में काम कर रहे हों। यहाँ पे मैं मज़ीद एक बार बताता चलूँ, मैं बड़ाई के तौर पे नहीं कह रहा, ये एक्सरसाइजेस बना के मैंने कई लोगों को चैलेंज किया था। चैलेंज तो है नहीं कह सकते, चैलेंज गलत लफ्ज़ हो जाता है। प्रेजेंट किया था कि ये आप महज लाइन की कमांड की मदद से मुझे बना कर दिखाएं, और वो नहीं बना पाए थे। उसकी वजह यह है कि बहुत सी चीज़ों को हम छोटा समझ के उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। लाइन 200 और एंगल है 225 का, और हम इसको दोबारा से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने फिर इसको फिलेट किया, इसको इसके साथ फिलेट कर देंगे, और हमने इसको भी इरेज कर दिया। अब हमारा ये रूम तैयार हो चुका है। अब हमने इस रूम के टेक्स्ट देने हैं। हमारा ये रूम नंबर 4 है। अगर आपके पास मेरी टेम्पलेट की ड्राइंग होगी तो उसमें बेसिकली आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए थी। मैं इन्हें कॉपी करता हूँ, इसे कॉपी किया इस टेक्स्ट को, इसे यहाँ पर ला के रख दिया, इसका नाम दिया रूम 4, और इसी को नीचे कॉपी किया। अब अगर मेरी ये जस्टिफिकेशन मिडल लेफ़्ट है तो मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँगा वो इस तरह जाएगा। लेट से अगर मैं इसकी जस्टिफिकेशन चेंज करके मिडल सेंटर कर देता हूँ, ये जस्टिफिकेशन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, और यहाँ पे रखूँगा तो अब जो भी टेक्स्ट लिखूँगा ये दोनों इतराफ़ में टाइप होता जाएगा। अब इसके बाद हमने अपनी वॉल की थिकनेस के बारे में बताना है, तो इसके लिए भी मैं एक लीडर लगाता हूँ। ये मैंने एक लीडर लगा दिया, इसको यहाँ से कॉपी किया। इसे मैं सिंगल लाइन या डबल लाइन दोनों तरह से ले सकता हूँ। बेसिकली ये सिंगल लाइन टेक्स्ट ही है। अब ये जितनी चीज़ें हैं इनको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से लेयर्स प्रॉपर्टीज़ में जाके इसे टेक्स्ट की लेयर में चेंज कर दिया, कलर बाय लेयर। ये ऑलरेडी इसी लेयर में है। अब तीसरे नंबर पे हमने डायमेंशंस लगानी है। तो डायमेंशंस के लिए DLI कमांड है हमारी, DLI, और इसको मैं फिर से मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। DLI फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये डायमेंशन DAL। इसके अलावा भी डायमेंशन लगाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपकी डायमेंशन की प्रैक्टिस एक आइडिया के तौर पे करवा रहा हूँ, तो इसलिए मैं लेंथी मेथड को चूज़ किए कर रहा हूँ, ना कि शॉर्ट मेथड को। DAL एक बार फिर से, जहाँ पे एंगुलर लाइन होगी वहाँ पे डिम अलाइंड की कमांड इस्तेमाल होगी। इवन ये आप देख रहे हैं डिम अलाइंड यहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम डिम लीनियर ही यूज़ करें। डिम लीनियर सिर्फ 90 डिग्री के एंगल पे चलती है, डिम अलाइंड किसी भी एंगल पे चलाई जा सकती है। ये हमने इंटरनल डायमेंशन सारी लगा दी। अब हम एक्सटर्नल डायमेंशंस की तरफ बढ़ते हैं, हम वो भी लगा देते हैं। डिम अलाइंड, ये डिम लीनियर, बट लेकिन डिम लीनियर बेहतर है कि अगर आप इसके लिए इस्तेमाल करें, उनकी अलग रीज़न्स हैं जो आपको बाय एक्सपीरियंस ऑफ द लेक्चर्स अपने आप समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। डिम लीनियर, डिम अलाइंड, ये एक बार फिर से डिम अलाइंड, एक बार फिर से डिम अलाइंड। अब हम अंदर थोड़ी सी डिम कंटिन्यूस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके लिए DLI, ये कमांड दी DLI की, इसे डिम कंटिन्यूस DCO लिख के कंटिन्यू किया यहाँ तक और फिर यहाँ तक। इसके बाद इस ग्रिप पे क्लिक किया, इसको थोड़ा सा हम खींच के बाहर कर देंगे ताकि हमें एक लाइन मिल जाए, यूँ ऐसे, और इसको भी हम ड्रैग करते हैं। दोबारा ग्रिप पे ड्रैग किया और इसको हमने एंड से मिला दिया। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बाहर निकाला ताकि ये ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स की ख़त्म हो जाए। यहाँ पे दोबारा डिम लीनियर किया, इसको डिम कंटिन्यूस किया यहाँ तक और फिर यहाँ तक। इसके बाद हमने इसको ड्रैग किया दोबारा बाहर की तरफ। अब हम इसको इतना अंदर लेकर आएंगे कि ये इससे दूर भी हो जाए और दूसरे नंबर पे इसके ऊपर ये लाइन भी रहे। अब ये जो टेक्स्ट है, हम इस टेक्स्ट को नीचे ले जाते हैं ड्रैग करके। और अब ये जो मैं ड्रैगिंग कैसे कर रहा हूँ ये ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। मैंने अपनी शुरू की वीडियोस में अपने मोबाइल नंबर शेयर किए थे, तो मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आए थे कि हमें बाज़ दफ़ा आपकी वीडियो देखते हैं तो समझ नहीं आती कि आपने क्या किया है।
तो उनके लिए गुजारिश ये है कि आप मेरी सारी वीडियोस को देखें, क्योंकि मैं बार बार यही चीज़ें बताऊंगा। तो मेरी वो वीडियोस जिनकी लेंथ 10-12 मिनट की या 15 मिनट की होनी चाहिए 30-30 मिनट क्रॉस कर जाती हैं। ये देखने वालों के लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वीडियो की लेंथ जितनी कम हो उतना बेहतर रहता है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे 200 mm वॉल थिकनेस। ये मैंने स्पेलिंग गलत किए हैं जान के, ताकि आपको बता सकूं एक और फंक्शन का जो आगे हम फिर से डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स में देखा है जो कि इवन इंग्लिश सही तरह से टाइप नहीं कर सकते। एस पी मैंने लिखा है टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, जिस पे मुझे डाउट था, मैंने कुछ गलत किया। और ये देखें इसने मुझे सजेशन दे दी है थिकनेस की, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे चेंज। यहाँ पर ये बात ज़हन में रखना है, मैं जोन सी चीज़ को इधर नीचे क्लिक करूँगा वही ऊपर चेंज होगी। यहाँ पे होनी चाहिए थिकनेस, तो मैंने इसको चेंज कर दिया और इसको ब्रैकेट में टिपिकल कर दिया। ये कमांड मैंने इसलिए बताई है कि ये मुझे रिसेंटली ख्याल आया था कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो स्पेलिंग की बेपनाह मिस्टेक्स करते हैं। वैसे मेरे ये सारे लेक्चर्स इंग्लिश में भी मैंने बनाए हैं, कोई बहुत आला इंग्लिश नहीं बोली, लेकिन इंशाल्लाह उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा जो इवन पाकिस्तानी नहीं हैं और इन वीडियो से आपको लगता है कि फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उनसे काइंडली मेरी वीडियो के लिंक्स को शेयर कीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पर जो काम किया है ये भी मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। दोबारा अंडू करता हूँ। मैंने इन सब को सेलेक्ट किया, मैंने डायमेंशंस गलत लेयर में बना दी हैं, तो यहाँ पर जाके सिंपली डायमेंशन सेलेक्ट करूँगा, लेयर में जाऊँगा और उसको एडिम कर दूँगा। इसी तरह अलाइन डायमेंशन सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जाके एडिम कर दूँगा। दैट्स इट, हमारी ये वीडियो रेडी हो चुकी है। अब इंशाल्लाह जो हमारी अगली वीडियोस होंगी उनके अंदर अब हम अपने इंडेक्स के हिसाब से इन कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि है मल्टी लाइन कंस्ट्रक्शन, लाइन, रेस, सर्कल, आर्क, पॉलीगन, रेक्टेंगल, ब्रेक और जॉइन की कमांड्स। पहले हम इन कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद इन्हीं कमांड्स में महारत हासिल करने के लिए हमारी ये एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि मैंने यहाँ पर समरी वाइज मेंशन की हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।